हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता क्या है, ये कहाँ यूज़ होता है, ये मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल से। तो मान लीजिए आपके पास 5 बॉल हैं, सारी अलग अलग रंग की बॉल हैं। उनमें से मान लीजिए आपको 3 बॉल सिलेक्ट करनी है, कोई 3 बॉल। तो कितने पॉसिबल वेज है जिनसे आप उन बॉल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, ये हम किसकी मदद से सिलेक्ट करेंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की मदद से। अब परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में फ़र्क क्या होता है, देखिए। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन। परमुटेशन हम उस जगह यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें जो चीज़ें सिलेक्ट करनी है उसके ऑर्डर का भी हमें ध्यान रखना हो, ठीक है, किस ऑर्डर में उनको अरेंज किया जाए। उस जगह पे हम किसका यूज़ करेंगे, परमुटेशन का। और जिस जगह पे हमें ऑर्डर का ध्यान ना रखना हो, ऑर्डर ना चाहिए हो, सिर्फ हमें उन चीज़ों को कंबाइन करना है या फिर अरेंज करना है बिना उनके ऑर्डर को ध्यान में रखे हुए, तो वहाँ हम किसका यूज़ करेंगे, कॉम्बिनेशन का। एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए हमारे पास 3 बॉल हैं जिन पर लिखा है ए, बी और सी, ठीक है, ए, बी और सी। अब मान लीजिए हमें इनमें से 2 बॉल सिलेक्ट करनी है, 3 बॉल में से कोई 2 बॉल सिलेक्ट करनी है। पर कैसे करनी है, एक केस में हमें क्या करना है कि दोनों बॉल एक एक करके सिलेक्ट करनी है, मतलब पहले एक बॉल निकालनी है फिर दूसरी बॉल निकालनी है, ठीक है। और एक केस में हमें क्या करना है कि 2 बॉल एक साथ निकालनी है, ठीक है। तो जब हम एक एक करके 2 बॉल निकालेंगे तो हम किस मेथड का यूज़ करेंगे, उसमें परमुटेशन का। और जब हम 2 बॉल एक साथ निकालेंगे तो उसमें हम किसका यूज़ करेंगे, कॉम्बिनेशन का। अब ऐसा हम क्यों करेंगे, देखिए, अगर हम मान लीजिए एक एक करके बॉल निकालते हैं तो हमें क्या करना होगा, उन दोनों के ऑर्डर का भी ध्यान रखना होगा। क्योंकि मान लीजिए हमने कोई 2 बॉल निकाली, जैसे हमने पहले ए निकाली और फिर बी, ठीक है, ए और बी। तो अब मान लीजिए नेक्स्ट टाइम क्या आ सकती है, बी और ए भी आ सकती थी, ये पहले बी भी आ सकती थी और उसके बाद ए भी आ सकता था। पर जब हम 2 बॉल एक साथ निकालेंगे तो अगर मान लीजिए ए और बी हमारी एक साथ बाहर आती हैं तो इनका कोई ऑर्डर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों एक साथ आई हैं बाहर, तो इन दोनों में हमें ऑर्डर का ध्यान नहीं रखना। पर जब हम एक एक करके बॉल निकालेंगे तो क्या होगा, ए और बी, पहले ए भी आ सकती है पहले बी भी आ सकती है बाहर। पर इसमें क्या होगा, जब अगर मान लीजिए हमने 2 बॉल निकाली तो ए और बी एक साथ आएंगी, इनमें ऑर्डर का ध्यान नहीं रखना है। अब इसमें देखिए पॉसिबल वेज कितने हो सकते हैं, ए बी ए सी ए और बी सी बी। ये इसमें 6 वेज बनेंगे हमारे ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए। पर कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जब हम 2 बॉल एक साथ निकालेंगे तो ए बी एक साथ बाहर आ सकती है, बी सी एक साथ बाहर आ सकती है और ए सी एक साथ बाहर आ सकती है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि पहले ए बाहर आया है या सी बाहर आया है, दोनों एक साथ बाहर आया है। पर इसमें हम बोल सकते हैं पर परमुटेशन में हम बोल सकते हैं कि पहले ए वाली बॉल बाहर आई है, फिर बी वाली आई है या फिर सी वाली आई है, ठीक है। तो ये हुआ परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में जो डिफरेंस है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में। थोड़ा लंबा टॉपिक है तो हम 2-3 वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज इसका पहला पार्ट है, तो अभी मैं स्टार्ट करवाऊंगा परमुटेशन, ठीक है। परमुटेशन या फिर कॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें पढ़नी होगी, जिसका नाम है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, अब फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसको हम एक्सक्लेमेशन साइन से शो करते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी नंबर है n और उसके बाद हमने फैक्टोरियल लगाया। अब ये n फैक्टोरियल होता क्या है, इसका काम क्या होता है, फैक्टोरियल कैसे ऑपरेट करता है मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए आपके पास क्या है 3 फैक्टोरियल, आपके पास कोई नंबर है तो इसका आंसर क्या होगा, 3 × 2 × 1। मतलब जो भी जिस भी नंबर का हम फैक्टोरियल करेंगे उसका रिजल्ट क्या होगा, उससे पहले तक के जितने भी नंबर होंगे, उससे लेके उससे पहले तक के जो भी नंबर है उन सब का प्रोडक्ट क्या होगा,
उस नंबर का फैक्टोरियल होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम 5 का फैक्टोरियल करेंगे तो क्या होगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये होगा 5 फैक्टोरियल। अब अगर मान लीजिए हमारे पास n फैक्टोरियल दिया है तो n फैक्टोरियल क्या होगा, n × n - 1 × n - 2 × n - 3 अप टू 1। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखिएगा, फैक्टोरियल हमेशा पॉजिटिव इंटीजर का होता है, ना तो किसी नेगेटिव नंबर का कभी फैक्टोरियल होगा, ना ही किसी फ्रैक्शन नंबर का होगा। फ्रैक्शन नंबर के लिए हम गामा फंक्शन का यूज़ करते हैं, जिसकी हम फिर कभी बात करेंगे, अभी हम फैक्टोरियल पढ़ेंगे सिर्फ। तो फैक्टोरियल होता है ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा आपको फैक्टोरियल क्या होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन पढ़ना। तो बेसिक मैंने आपको बता दिया परम्यूटेशन क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को, नंबर को या फिर लेटर को हम जितने नंबर से अरेंज कर सकते हैं, उनके ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए उस ऑपरेशन को हम क्या बोलेंगे, परम्यूटेशन। जिस ऑपरेशन से हम उस नंबर को कैलकुलेट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, परम्यूटेशन। अब परम्यूटेशन को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनमें से हमें के ऑब्जेक्ट चूज करने हैं। n टोटल ऑब्जेक्ट है आपके पास, आपको उसमें से के ऑब्जेक्ट को चूज करना है। तो इसका फार्मूला क्या होगा और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, परम्यूटेशन के लिए हम p का यूज करेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए। जो टोटल नंबर होगा n, उसको हम लिखेंगे p के ऊपर, और जो k होगा जो हमें चूज करना है, ठीक है, उसको हम लिखेंगे p के नीचे। ठीक है, तो n p k, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम परम्यूटेशन को, या फिर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं p ब्रैकेट n कोमा k। ठीक है, इन दो मेथड से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, n p k या फिर p ब्रैकेट n कोमा k, इन दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसके इक्वल होगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस k फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये होगा परम्यूटेशन का फार्मूला। अब मैंने फैक्टोरियल आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, तो ये होगा इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड परम्यूटेशन को, और ये होगा परम्यूटेशन कैलकुलेट करने का फार्मूला। अब हम देखेंगे एग्जांपल्स कुछ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए इसमें इजी है, सिर्फ एक फार्मूला है, पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको इसके जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको लॉजिक लगाने पड़ेंगे। तो वो लॉजिक लगाना मेन है, आप कितना लॉजिकल सोच सकते हैं किसी क्वेश्चन के बारे में, वो ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर्मूला बस आपके पास एक ये छोटा सा फार्मूला है, तो हम देखेंगे आगे। तो आपको दो चीज़ें और याद रखनी है परम्यूटेशन के बारे में। देखिए n p n हमेशा किसके इक्वल होगा, n फैक्टोरियल के इक्वल। ठीक है, और n p 0 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। क्योंकि देखिए n p n का मतलब क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n का फैक्टोरियल, यानी 0 का फैक्टोरियल। तो 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 0 का फैक्टोरियल होता है 1। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपको, 0 का फैक्टोरियल होता है 1, और 1 का फैक्टोरियल भी 1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 0 का फैक्टोरियल होगा तो क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल आ जाएगा, और ऐसे ही n p 0 होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो n p 0 क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो अब देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहले इसकी 3-4 कैटेगरीज हैं जो आपको परम्यूटेशन के क्वेश्चन मिलेंगे। इसकी 3-4 कैटेगरी हैं। सबसे पहले हम जो कैटेगरी करने जा रहे हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ नंबर विद गिवन डिजिट्स। आपको कुछ डिजिट्स दिए होंगे और आपको नंबर बनाने होंगे। ठीक है, तो वो कितने वेज से बन सकते हैं नंबर, वो आपको बताना है। क्योंकि नंबर बनाने के लिए देखिए आपको ऑर्डर का ध्यान रखना होगा। अगर डिजिट्स का ऑर्डर चेंज होगा तो नंबर भी चेंज हो जाएगा, इसलिए हम इसमें किसका, परम्यूटेशन का यूज़ करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स
1 2 3 4 एंड 5 रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इट नॉट अलाउड। क्या बोला गया है कि हमारे पास 5 नंबर है 1 2 3 4 एंड 5। अब इससे हमें 4 डिजिट्स नंबर बनाने हैं, तो कितने 4 डिजिट नंबर पॉसिबल हैं इनसे, तो वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए किस तरह से करेंगे इस सवाल को। हमारे पास क्या है 5 टोटल नंबर है, उनमें से हमें 4 नंबर यूज करने हैं विदाउट रिपीटिशन। रिपीटिशन का केस होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ये अभी विदाउट रिपीटिशन चल रहा है, तो हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। क्या मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, NPR, ठीक है, ये फार्मूला लगाएंगे हम। अब यहाँ पर n क्या हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, 5 नंबर हैं, तो 5PR क्या है, जितने नंबर हमें सिलेक्ट करने, कितने नंबर सिलेक्ट करने हैं 4, तो NP4। अब ये किसके इक्वल होगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब देखिए n फैक्टोरियल क्या होगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। n माइनस r क्या होगा हमारे पास, 5 माइनस 4 कितना होगा, 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए 1 का फैक्टोरियल, तो ये 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 1, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 इंटू 5 120। तो हमारे पास कितने 120 नंबर ऐसे आ जाएंगे जो हम 1 2 3 4 5 को यूज़ करके बना सकते हैं। 4 डिजिट नंबर्स कितने आ जाएंगे, 120। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ, किस तरह से ये फॉर्मूला आया हमारे पास, या फिर हम कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं, क्या इसका लॉजिक है इस क्वेश्चन के पीछे। देखिए अब मान लीजिए हमारे पास ये 4 प्लेस हैं, हमें यहाँ नंबर फिल करने हैं। 4 डिजिट का कोई नंबर बनाना में हमारे पास नंबर टोटल कितने हैं, 5, ठीक है, 4 डिजिट का नंबर बनाना में। तो अब देखिए यहाँ क्या है, हम पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कोई नंबर रखना। यहाँ हमारे पास कितनी चॉइसेस है नंबर भरने की, 5 चॉइस है। यहाँ हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, फिर 5 भी रख सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, 5 वेज से हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं कोई भी नंबर। अब क्या है, क्वेश्चन में बोला गया है कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो यहाँ जो हमने नंबर भर दिया वो इस प्लेस पर नहीं आएगा। नेक्स्ट प्लेस पे जब हम जाएंगे तो हमारे पास कितने टोटल नंबर बच जाएंगे, 4 नंबर बच जाएंगे फिल करने के लिए। तो 4 नंबर बचे हैं, तो यहाँ हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 4 वेज से, ठीक है। अब 2 नंबर हमारे यूज हो चुके हैं, तो नेक्स्ट में हम कितने तरह से फिल कर पाएंगे, 3 वेज से, और उससे अगले में 2 वेज से। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही हमने सेम किया था फैक्टोरियल में, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 किया था। यहाँ 1 नहीं है, पर सेम जो होगा वो आएगा, कितना आएगा, 120 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी किसके इक्वल है, फैक्टोरियल के ही इक्वल है। देखिए तो ये इसका लॉजिक है इस क्वेश्चन के पीछे का। अब हम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा आपको डिफरेंट मिलेगा। देखिए, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 400 एंड 1000 कैन बी मेड विद द डिजिट्स 2 3 4 5 एंड 4 5 6 एंड 0, रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। देखिए हमसे पूछा गया है कि 400 से 1000 के बीच में हम कितने नंबर बना सकते हैं गिवन डिजिट्स है। डिजिट्स हमें क्या क्या दिए हैं, 2 3 4 5 6 एंड 0, रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन क्या है, अलाउड नहीं है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पिछले क्वेश्चन की तरह हम डायरेक्ट चूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखिए हमें बोला गया है 400 से लेके 1000 के बीच के नंबर, मतलब सारे 3 डिजिट होंगे, क्योंकि बिटवीन बोला गया तो हम इसमें 1000 कैलकुलेट नहीं करेंगे। 401 से लेके 999 तक कितने नंबर होंगे जो हम गिवन डिजिट से बना सकते हैं। देखिए कोई 3 डिजिट नंबर है, मान लीजिए ये 3 डिजिट नंबर है। अब इसने बोला है 400 से लेके 1000 तक, तो मान लीजिए 400 से लेके 1000 तक का नंबर है कोई, तो उसके 100 प्लेस पर क्या नंबर आ सकता है गिवन डिजिट्स में से,
4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 2, 3 और 0 नहीं आ सकते, क्योंकि नंबर क्या है 400 से लेके 1000 के बीच का नंबर है। तो यहाँ सिर्फ कितने वेज बचेंगे, हमारे पास 3 वेज हैं इसको फिल करने के लिए। ठीक है, यहाँ हमारे पास कितने वेज होंगे 3, या तो 3 यहाँ पर 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचते हैं 2 प्लेस। इन 2 प्लेस पे हम क्या कर सकते हैं, परमुटेशन अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर हमारे पास दिए गए हैं 6 नंबर दिए गए हैं, 2, 3, 4, 5, 6 और 0। ठीक है, उनमें से मान लीजिए हमने एक नंबर यहाँ फिल कर दिया है, या तो हमने यहाँ पर 4 लिखा है, 5 लिखा है, या फिर क्या लिखा है 6 लिखा है। अगर हमने 4, 5, 6 में से एक नंबर चूज कर लिया है तो हमारे पास टोटल नंबर कितने बचेंगे, 5 नंबर टोटल बचेंगे। तो अब हमें क्या करना है 5p2, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो अब हम यहाँ लगा सकते हैं कि कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 5 में से हमें 2 नंबर चूज करने हैं। तो 5p2 क्या होगा 5 फैक्टोरियल, यानी 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 4 सॉरी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल यानी 3 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 1। तो देखिए कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 20। तो हमारे पास क्या हुआ, ये जो हैं इनको हम 20 तरीके से फिल कर सकते हैं, जो गिवन हमारे पास 5 नंबर बचेंगे उनसे। पर यहाँ क्या हमारे पास 3 वेज ये भी हैं, तो हम क्या करेंगे इस 3 से इस 20 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3 इंटू 20 क्या हो जाएगा 60। टोटल नंबर हमारे पास कितने आ जाएंगे 60। या फिर हम यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते थे, अगर हमने 3 यहाँ पर 3 वेज हमारे यहाँ पर है और हमने एक नंबर यूज कर लिया है, तो हमारे पास टोटल वेज कितने बचते हैं यहाँ पर भरने के लिए 5 वेज बचते हैं, और उसके बाद कितने बचेंगे 4 नंबर बचेंगे यहाँ पर भरने के लिए। तो इन तीनों को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 4 कितना होगा 60 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे आपको यूज करना है लॉजिक इन इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो अब हम एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे नंबर फॉर्मेशन पे बेस्ड। देखिए आपकी स्क्रीन पे, देयर इज अ 7 डिजिट टेलीफोन नंबर विद ऑल डिफरेंट डिजिट्स। If the digit at extreme right and extreme left are 5 and 6 respectively, then how many such telephone numbers are possible? क्या कहा गया हमसे कि 7 डिजिट का एक टेलीफोन नंबर है जिसके एक्सट्रीम राइट और लेफ्ट पे क्या है 5 और 6 हैं। तो हमसे पूछा गया है ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं, इस तरह के कितने टोटल नंबर पॉसिबल है। तो देखिए अभी लास्ट क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही बिल्कुल क्या करना है। मान लीजिए आपके पास कोई 7 डिजिट नंबर है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोला गया आपको, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट के नंबर दिए गए हैं। एक्सट्रीम राइट पे क्या है 5 है, एक्सट्रीम लेफ्ट पे क्या है 6 है। ये दोनों फिक्स नंबर है और 7 डिजिट का नंबर है, पर ये क्या है 2 प्लेसेस फिक्स कर दिए गए हैं, तो इनको हम अब काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये फिक्स है। हमें फिल कितने करने हैं, सिर्फ 5 जो डिजिट होंगे वो फिल करने हैं, 5 जगह होंगी वो फिल करनी है। अब टोटल नंबर्स कितने होते हैं हमारे पास, कितने हैं टोटल 10 डिजिट्स हैं। टोटल डिजिट कितने होते हैं 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, 10 डिजिट टोटल हमारे पास हैं, जिनमें से 2 डिजिट फिक्स कर दिए गए। इसमें यह भी बोला गया है कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ठीक है। ऑल डिफरेंट डिजिट बोला गया है तो रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो 6 और 5 जब फिक्स कर दिए तो हमारे पास 10 में से सिर्फ 8 डिजिट बचते हैं, जिनसे हमें क्या है 5 प्लेसेस जो है फिल करने हैं। इसके बाद तो हमारे पास क्या आएगा, फिर किस तरह से हम इन 5 जगह को फिल करेंगे, वही हमारे पास 8p5, 8 में से हमें 5 नंबर चूज करने हैं अलग अलग ऑर्डर्स के हिसाब से। तो क्या आएगा 8p5। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 5 का फैक्टोरियल कितना होगा 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। और नीचे क्या है 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या करना होगा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा 7 इंटू 5 सॉरी 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 6 120, 120 इंटू 7
840 इंटू 8 कितना होगा, 840 इंटू 8 क्या होगा, 02672 हमारे पास आंसर आ जाएगा। टोटल इस तरह के नंबर जिनमें 6 और 5 फिक्स है और बाकी जो नंबर हैं सारे अलग अलग हैं। इस 7 डिजिट टेलीफोन नंबर कितने होंगे टोटल, 6720। तो टोटल इतने नंबर हमारे पास आ जाएंगे। तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आगे हम जो लेटर्स, अल्फ़ाबेटिकल लेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस और सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे परमुटेशन के, वो करेंगे और कॉम्बिनेशन के भी क्वेश्चन करेंगे और ब्रीफ में पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन होता क्या है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।